नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रुपीस लगातार कई दिनों से फॉल कर रहा है और अभी आज ये रिकॉर्ड लो गिर गया 87.29 तक ये पहुंच गया था। इसके पीछे क्या रीजंस है, अमेरिकन कुछ पॉलिसीज हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके पीछे क्या क्या रीजंस है और आगे और ये कितना गिर सकता है, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन होगा, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम थंबनेल बना रहे थे तो वो 86 पॉइंट समथिंग था, वो भी ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम लो था, लेकिन अभी ये और ज्यादा नीचे गिर गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ न्यूज के जो कटिंग्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन रुपीस आज 67 पैसे गिरा और जो ऑल टाइम हाई का जो पुराना स्तर था उससे भी काफी नीचे ये जा चुका था। तो 87.29 अगेंस्ट द यूएस डॉलर ये अभी का करंट एक्सचेंज रेट है। अब ये स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो 2014 में लगभग 62.68 रुपए के आसपास था, यानी कि $1 के बदले आपको इतने मिल जाते थे। लेकिन अभी गिरते गिरते ये 87.29 तक पहुंच गया है। नवंबर में अगर आप देखोगे तो नवंबर 2024 में ये 84.42 के आसपास था। तो लगातार रुपए के गिरने का क्या कारण है? तो अभी जो लेटेस्ट कारण है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कई सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, चाहे वो मैक्सिको हो, कनाडा हो या फिर आपने चाइना का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर इन तीन मेजर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है इनके ऊपर टैरिफ लगाने के बाद अब ये डर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इंडिया के अगेंस्ट भी ये टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अभी बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्पेस, सॉरी आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, उनकी एक कंपनी है टेस्ला या फिर हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स हैं वो इंडिया में अब सस्ती हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं हम उनको थोड़ा सा उनके ऊपर जो ड्यूटीज हम लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, उनको कम करेंगे, जिससे वो भी प्रोडक्ट सस्ते और ज्यादा इंडियन मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव होंगे। तो इसका असर इंडिया के ऊपर भी देखने को मिला और हमारा जो करेंसी है वो लगातार नीचे गिर रही है। और इस डर में कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट ऐसे फैसले ना ले लें या फिर जो टैरिफ्स वगैरह ना घोषणा कर दे, उस वजह से जो बाजार के अंदर सेंटीमेंट है काफी नेगेटिव है। उसी वजह से आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट भी लगातार नीचे गिर रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था, मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल टाइम लो पर पहुंच गया इंडियन रुपीज 87.29 के आसपास, आज ही की तारीख यहाँ पर लिखी हुई है। अब उसका कारण क्या था मैंने बता ही दिया है आपको कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के अगेंस्ट कुछ टैरिफ की घोषणा करी है, उसकी वजह से ये सारा का सारा रिएक्शन देखने को मिला था। अब सबसे पहले करेंसी डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो किसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में जब किसी अलग देश की जो करेंसी वो लगातार कम या ज्यादा हो या फिर कम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसी, यानी किसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में किसी देश की करेंसी में लगातार कमी होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन बोल रहे हो। और यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट रुपया लगातार कम हो रहा है, तो इंडियन करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है उनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम देखेंगे इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या एक्शंस ले सकती है, इनका इंपैक्ट क्या होगा ये भी आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले रीजंस फॉर रुपी डेप्रिसिएशन में अगर देखें तो पहला कारण है आपका राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। लगातार दुनिया के अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, युद्ध चल रहे हैं, आपने यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, जो अरब कंट्रीज है वहां पर भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, लगातार अटैक्स होते रहते हैं आपस में। तो इस वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होता है और वो भी ऊपर जा रहा है लगातार, तो वो भी एक कारण है। इसकी वजह से सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है किसी के देश के अंदर, इंडस्ट्रीज है, उनको महंगाई उनकी बढ़ जाती है, उनका सामान बनाना महंगा होता है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है और फाइनली उनकी करेंसी भी कम होती है। दूसरा कारण है आउटफ्लोज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, है ना। तो कई सारे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर पैसा लगाया हुआ था, अब वो बाहर किसी अच्छे मार्केट में, जैसे अभी के एग्जांपल के हिसाब से यूएसए अभी उनके लिए काफी अच्छा मार्केट है, तो इंडियन मार्केट से वो पैसा निकालकर यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडियन रुपी भी लगातार एक कारण उसके गिरने का ये भी है। फिर इंक्रीज डिमांड फॉर यूएस डॉलर, तो लगातार यूएस डॉलर, कोई भी करेंसी कमजोर होती है तो फिर दूसरे करेंसी जो ज्यादा अट्रैक्टिव है उसकी तरफ इन्वेस्टर भागता है और उसको लगातार खरीदता रहता है। इस केस में डॉलर अभी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो वहां पर उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। अगला है वीक डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया के अंदर जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी कमजोर है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सभी इंडियन मार्केट से पैसा लगाकर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे देश के जो करेंसी है उसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में गिर रही है। ओवरऑल अगर किसी दुनिया की
और करेंसी से आप उसको कंपेयर करोगे तो डॉलर ज्यादा मजबूत हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया की करेंसी सभी करेंसीज की तुलना में लगातार नीचे गिर रही है। अभी आपको ध्यान ये रखना, इसी से रिलेटेड जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, उसमें उन्होंने समझाया था कि डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। इसका मतलब ये आप मत एज्यूम करो कि इंडियन रुपीस कमजोर हो रहा है। इंडियन डॉलर के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो इंडियन रुपी कमजोर दिख रहा है, लेकिन उसको किसी और करेंसी से कंपैरिजन करोगे तो आपको इतना ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यही बात वो समझाना चाह रही है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर अगर आप इसका इंपैक्ट देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉलर महंगा होगा तो हम जो भी इंपोर्ट करेंगे, हमारे देश के अंदर जो भी सामान हम बाहर से मंगवाएंगे वो और ज्यादा हमारे लिए महंगा होगा, और जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो दूसरे देश के जो भी व्यक्ति जो हमारे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे इंडिया से कोई चीज हम यूएसए भेजेंगे तो वहां के लोगों के लिए वो चीज सस्ती होगी, तो इसको एक्सपोर्टर्स को इसको नुकसान होगा रुपी के डेप्रिसिएशन से, जबकि हमारे देश के अंदर सॉरी जो भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको फायदा होगा, और जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फॉरेन डेट सर्विसिंग आपने देखा होगा, हम कई सारी अलग अलग देशों से या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो हमें डेट सर्विसिंग करने में अब और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले डॉलर सस्ता था या फिर उसकी कीमत थोड़ी सी कम थी, अब उसमें थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट आया है या फिर उछाल आया है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे देश के जो खजाना है उसके ऊपर पड़ेगा, और हमें और ज्यादा डॉलर के रूप में पैसे चुकाने होंगे। अगला है इन्फ्लेशन। इससे ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ेगा। लगातार चीजें अगर इंपोर्ट्स हमारे देश के अंदर महंगे होंगे डॉलर के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है वो सामान महंगा होगा, और अल्टीमेट इसका जो इंपैक्ट है वो हमारे देश में इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर पड़ेगा। और लास्ट में है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट भी इससे हर्ट होंगे। कई सारे इन्वेस्टर्स जो ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है इस कॉन्टेक्स्ट में यूएसए मार्केट, वहां पर जाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनको और अच्छे रिटर्न मिले। तो इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा सकता है। अभी संभावना यह है कि अभी तो 87 पर है, लेकिन बहुत जल्द आने वाले 1-2 सालों में इंडियन रुपीस 90 या फिर $90 अगेंस्ट द डॉलर के जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर सकता है। अब इस सबसे बचने के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, तो इसका सबसे पहला एक तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और इकोनॉमी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आए, जिसका इंपैक्ट इंडियन डॉलर या फिर इंडियन रुपीस वो और स्ट्रॉन्ग होने के रूप में उसको देखने को मिले। अगला पॉइंट आता है मैक्सिमाइजिंग रेमिटेंसेस। तो हमारे देश में आप सभी जानते हैं रेमिटेंस का मीनिंग क्या होता है। कई सारे हमारे जो भारतीय लोग हैं वो बाहर जाकर पैसा कमाते हैं, डॉलर में अर्न करते हैं, और फिर बाद में उनका कमाया हुआ पैसा अपने घर में भेजते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। अगर इसका नंबर लगातार बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर जो हमारा फॉरेक्स या फिर जो हमारा जो ट्रेडिंग बैलेंस अकाउंट है उसमें काफी पॉजिटिव देखने को इंपैक्ट मिलेगा। तो ये रेमिटेंसेस का फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। प्लस हमारे देश के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को अगर हम बढ़ा सके, अलग अलग अच्छे प्रोडक्ट बना सके जो चाइना जैसे देश के प्रोडक्ट को के साथ कम्पीट कर सके, तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम कम करने में काफी हेल्प करेंगे। और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के अंदर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा आने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को भी आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अलग अलग एफआईआई और एफडीआई अगर हमारे देश में बढ़ती है, इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा इकोनॉमी के अंदर, और ज्यादा चीजें हम डेवलप कर पाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प होगी। तो ये सारी बातें वे हेड के रूप में किया जा सकता है। आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरवीन करके जो एक्सचेंज रेट से इंटरेस्ट रेट वगैरह उनको कम ज्यादा कर सकती है ना। तो कम करेंगे तो काफी इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा इकोनॉमी के अंदर, और पूरा का पूरा हमें फायदा देखने को मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। आपको इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन डेप्थ अगर आपको इसके बारे में डिस्कशन चाहिए तो हम उसके और भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, हु वन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो अभी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, उसका टाइटल किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया, है ना। तो आपको विनर का नाम भी बताना है, प्लस जो लूजर टीम थी यानी कि किसको हराकर उस पर्टिकुलर कंट्री ने, इन चारों में से किसने जो टूर्नामेंट जीता था उन्होंने किसको हराया था, उनका नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।